इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईटीआर फाइलिंग की असेसमेंट ईयर 24-25 की लास्ट ड्यू डेट क्या रहने वाली है। प्लस अगर आप टैक्स रेजिम भी चेंज करना चाहते हैं तो भाई उसकी भी लास्ट ड्यू डेट है। बी रिलेटेड आईटीआर की कितनी पेनल्टी लगेगी, क्या ड्यू डेट रहेगी, रिवाइज की क्या ड्यू डेट रहेगी। प्लस अगर आप ये सारी पेनल्टी सेव करना चाहते हो तो वीडियो के एंड में एक बोनस डिप भी दूंगा, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर फाइल कराना चाहते हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप हमसे हर एक सेगमेंट की प्रैक्टिकल आईटीआर प्लानिंग और आईटीआर फाइलिंग दोनों सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहले देखिए असेसमेंट ईयर 24 और 25 की बात करो तो हर साल की तरह इस साल भी ड्यू डेट जो है नॉर्मल इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए 31 जुलाई 2024 रहने वाली है। और जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस साल भी जो है अभी लास्ट टाइम के ऊपर साइट नहीं चलने वाली है, बट स्टिल जैसे गवर्नमेंट लास्ट 2 ईयर से कोई भी ड्यू डेट को एक्सटेंड नहीं करती है, इस बार भी यहाँ पे सेम कहानी हो सकती है कि गवर्नमेंट ड्यू डेट को एक्सटेंड ना करे। तो भाई 31 जुलाई के लिए हमेशा प्रिपेयर रहो और इसके पहले अपनी रिटर्न फाइल कर दो। बाकी जो बिजनेस है जो एफ&ओ करते हैं और लेट सपोज आईटीआर 3 फाइलिंग करते हैं, लेकिन मान लीजिए इस साल उनकी ऑडिट यहाँ पे एप्लीकेबल है, उनका टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा है, तो उस केस के अंदर उनके लिए जो ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर 2024 रहने वाली है, 31 जुलाई की जगह। बाकी इस साल भाई आप न्यू टैक्स रेजिम के अंदर बाय डिफॉल्ट फॉल करने वाले। जी हाँ, तो अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शन भी तब तक ही काम करेगा ओरिजिनल ड्यू डेट तक, यानी कि 31 जुलाई 2024 के पहले ही आपको यहाँ पे अगर आप टैक्स रेजिम को ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, न्यू से ओल्ड में जाना चाहते हैं, डिडक्शंस वगैरह क्लेम करना चाहते हैं तो 31 जुलाई 2024 से पहले आपको स्विच करके ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। अगर 31 जुलाई के बाद में करना चाहोगे तो फिर ध्यान रखना रेजिम के अंदर आप स्विच नहीं कर पाओगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि लेट सपोज कोई कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आप 31 जुलाई तक फाइल नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए बी रिलेटेड आईटीआर की ड्यू डेट जो है 31 दिसंबर 2024 तक रहने वाली। जी हाँ, यानी कि साल के एंड तक आप आराम से फाइल कर सकते हो, लेकिन भाई उसके लिए आपको एक पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर आपकी ग्रॉस इनकम जो है 2.5 लाख रुपए के नीचे तो कोई पेनल्टी नहीं है, निल की आईटीआर आप आराम से फाइल कर सकते हो, लेकिन 2.5 से 5 लाख रुपए के बीच में या 7 लाख रुपए तक है तो आपको 1000 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इसके अलावा अगर 5 लाख या 7 लाख से ज़्यादा की इनकम है तो 5000 रुपए की पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है। इसके साथ में अगर आप बी रिलेटेड आईटीआर फाइल करोगे 31 जुलाई के बाद में तो आपको 2 बेनिफिट और नहीं मिलेंगे। एक बेनिफिट तो ये, अगर मान लो आपका एफ&ओ के अंदर लॉस है, बिजनेस का लॉस है, तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। सेकंड थिंग ये कि आपका जो भी टैक्स बन रहा होगा उसके ऊपर 234A का भी इंटरेस्ट लगने लग जाएगा। जी हाँ, तो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है आपको बियर करनी पड़ेगी। इसके अलावा बात करूं मैं रिवाइज रिटर्न की लेट सपोज आपने आईटीआर तो फाइल कर दी है 31 जुलाई 2024 से लेके पहले, लेकिन उसके अंदर मान लीजिए कोई करेक्शन करना है, आपने कोई मिस्टेक कर दी थी, तो कोई घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप रिवाइज आईटीआर जो है 31 दिसंबर 2024 तक फाइल कर सकते हो, यानी कि साल एंड तक आप आराम से कर सकते हो और इसके ऊपर बाकायदा कोई पेनल्टी नहीं लगने वाली है अगर आपने 31 जुलाई 2024 से पहले ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर दी है और उसके बाद आपको पता लगता है कि यार कोई मिस्टेक हो गई मेरे से, तो चलो मैं अगस्त में या सितंबर अक्टूबर के अंदर में रिवाइज करना चाहते हो तो आप बाकायदा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा भाई अगर मान लो आपने दिसंबर भी लेफ्ट कर दिया तब तक भी अगर आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाए तो एक अपडेटेड आईटीआर जरूर फाइल होती है असेसमेंट ईयर 24-25 की, और वो आप 2 साल तक के बाद में भी मतलब कर पाओगे, तो 31 मार्च 2027 तक आप आराम से कर सकते हो। बस पेनल्टी देनी पड़ेगी एक तो बी रिलेटेड आईटीआर फाइलिंग की, प्लस एक्स्ट्रा जो भी टैक्स वगैरह बन रहा होगा 25 से 50% का एक्स्ट्रा टैक्स भी भाई आपको पे करना पड़ेगा। और कोई भी भाई आप टीडीएस का रिफंड वगैरह कुछ भी क्लेम नहीं कर पाओगे। अपडेटेड रिटर्न आप तभी फाइल कर पाओगे जब आपकी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे बनती है। अब चलो एक टैक्स सेविंग हैक बता देता हूँ बेसिकली, कि अगर मान लो आपको ये पेनल्टी सारी सेव करनी है और आप स्टिल वेट कर रहे हो कि भाई गवर्नमेंट तो ड्यू डेट एक्सटेंड कर ही देगी 31 जुलाई को, तो देखिए इस इंतजार में बिल्कुल भी मत रहिएगा। आईटीआर साइट डेफिनेटली यहाँ पे स्लो चल रही है, आप नाइट के अंदर ट्राई कर सकते हैं फाइल करने का। तो मेरी सजेशन ये रहेगी कि किसी भी तरह आपको 31 जुलाई के पहले आईटीआर फाइल कर देनी है, चाहे आप गलत ही फाइल कर दो। मान लो एक बार के लिए आपने मान लीजिए कोई मिस्टेक कर दी आईटीआर के अंदर, आपने गलती कर दी, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास में नहीं है, लेकिन स्टिल जैसे तैसे करके आपने ओरिजिनल रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल कर दी,
उसके बाद में अगर आप करेक्शन करना चाहते हो तो विदाउट एनी पेनल्टी जो है आप आराम से 31 दिसंबर तक यहाँ पे कर सकते हो। तो उसमें भाई आपको ये एडवांटेज मिल जाता है कि ओरिजिनल पहले फाइल कर दो, रिवाइज फिर आराम से करते रहना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस अब आपको सारी कहानी यहाँ पे समझ में आ गई होगी ITR फाइलिंग की सारी लास्ट ड्यू डेट्स के बारे में। बाकी अगर आप हमसे सर्विस लेना चाहते हैं या सीखना भी चाहते हैं, दोनों लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।